सीता इतनी बहादुर थी, रावण धनुष को हिला नहीं पाया, उठा के तोड़ने की बात अलग है। तो बताओ सीता को कैसे उठा के लेके चला गया। रामचरितमानस को मानने वाला चाहे जिस जाति का हो, चाहे जहां का हो, ब्राह्मण अगर मानेगा तो उसका भी सर्वनाश होगा, ठाकुर मानेगा उसका भी सर्वनाश होगा। राम ने सीता को घर से निकाल दिया, भाग तुमको नहीं रखेंगे। आप रामायण का सार नहीं जानते हैं। हम कहे मान जी हम रामायण का सार भी जानते हैं, ससुराल भी जानते हैं, उसका संध्यान भी जानते हैं। दुर्गा क्या वो शादीशुदा थी जिसकी पूजा करने सब जाती हैं? कि शादी नहीं हुई जिस लड़की की, क्या वो श्रृंगार करती है? विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा पैदा हो गया। अब कोई कहे ये झूठ है तो कहते तू नास्तिक हो। आप बताइए आप किस बिरादरी के? नहीं आपको बताने में क्या परेशानी? हम क्या हाँ हमको परेशानी है। कहीं क्या परेशानी है? हम क्या हमारी इतनी उम्र हो गई है, आप अपनी बिटिया या नतनी की शादी ढूंढ रहे हैं या बहन की शादी ढूंढ रहे हैं। अब बताओ आपको शर्म नहीं आती? हम शादी करेंगे, अभी जात पूछोगे फिर गोत्र पूछोगे। पंडित तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसका उद्देश्य है कि सुनाले भारत का विनाश कैसे हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पाबंदी लगाने के बाद जजमेंट देने के बाद भी भारत सरकार रेडियो स्टेशन से, टेलीविज़न से और समाचार पत्रों के माध्यम से रामचरितमानस का प्रचार वो करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। वो देश का विनाश करने के लिए तैयार हैं। तो जब हमारी कटिहार में वार्ता हुई तो दूसरे दिन की बात रही, हम नित्य क्रिया से लौट के आए, अंदर हम गए तो मान जी बैठे थे, 2-4 लोग और थे। कहें कि बाबा जी सुनिए। हम कहे क्या बात है? कहें कि आप रामायण का सार नहीं जानते हैं। हम कहें मान जी हम रामायण का सार भी जानते हैं, ससुराल भी जानते हैं, उसका संध्यान भी जानते हैं। कहें नहीं आप कुछ नहीं जानते हैं। हम कहें सार तो आप सुन ही लीजिए। कहें कि ना, हमने कहा जिस परिवार के लोग, जिस गाँव के लोग, जिस समाज के लोग, जिस देश के लोग रामचरितमानस को ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में उतार लेंगे, लागू कर लेंगे, मान लेंगे, उसके अनुसार आचरण करने लगेंगे, वहाँ 3 तरह की घटना होना निश्चित है। पहला, भाई भाई में लड़ाई होगी। रावण, विभीषण, सुग्रीव और बाली भाई भाई थे। ये दोनों आपस में बैरा विरोध, दुश्मनी हुआ कि नहीं हुआ? रामायण दिखाता है। दूसरा, पति पत्नी में लड़ाई। राम और सीता पति पत्नी थे। राम ने सीता को घर से निकाल दिया, भाग तुमको नहीं रखेंगे। यह है ना सीता हरण। और सीता हरण आने के बाद भी ये हुआ, घर से निकाल दिया। और तीसरी लड़ाई होगी बाप बेटे की लड़ाई। राम और लवकुश बाप बेटा थे और दोनों आपस में आमने सामने लड़ाई में आए। ये रामचरितमानस कहता। हम तो कहते हैं ये गप है, लेकिन पढ़ने वाले जो सत्य कहते हैं वो समझ लें। और आखिर में तुलसी ने लिखा है, आखिर में कि राम जो बचे, राम अपने पूरे परिवार, बाप तो पहले मर गए थे, और इसके बाद फिर विभीषण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, ये सभी लोग मिलकर जाके सरजू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिए। ये है ना गुप्तार घाट बना क्या करने के लिए भाई? तो अब आप समझ लो कि रामचरितमानस को मानने वाला चाहे जिस जाति का हो, चाहे जहाँ का हो, ब्राह्मण अगर मानेगा तो उसका भी सर्वनाश होगा, ठाकुर मानेगा उसका भी सर्वनाश होगा, और सारे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा नहीं। अब ये महिलाएं बैठी है, एक लाइन हम और बात कह के खत्म कर रहे हैं। रामचरितमानस में सीता का जिक्र आता है और उसमें ये भी कहानी दिखाई गई है कि सीता, एक घटना कि सीता एक हाथ में धनुष को लेके और दूसरे हाथ से लीप कर, जमीन को लीप कर उसके बाद उठा के रख देती है, हाथ में लिए रख देती है। यह जिक्र आया है। अब उसको देखकर जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सीता बहुत बहादुर लड़की है और धनुष को उठा लिया, तो जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में इस लड़की की शादी करेंगे। ये उन्होंने प्रण कर लिया। जब सीता बड़ी हुई, सयान हुई, उसके बाद धनुष यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया। उसमें सारे राजा महाराजा को सूचना गई, सब लोग आए, रावण भी आया, बारी बारी सब उसको उठाने की कोशिश किए लेकिन हिला नहीं पाए। उठाना तो बात अलग है। और उसके बाद फिर उसमें लिखे हैं कि सास भूप 10 एक ही 12 लगे टरा, मन उठावन लगे नटारा, माने 10,000 राजा एक साथ में उठाने लगे तब भी उठा नहीं पाए। अब कितना बड़ा गप है। एक तो स्वयंवर कितने दिन तक चला? एक आदमी जाए छुए चला आवे,
तब भी कितना मिनट लगेगा, 10,000 राजा, माने बहुत, ये माने टोटल गप है। लिखने वाला कह रहा हम गप मार रहे हैं और पढ़ने वाला कह रहा धर्म ग्रंथ है। तो ये सारी चीज़ है। अब उसमें देखिए रावण भी उसमें आया और हार के सब कोई उठा नहीं पाया, राम ने उठाया, या जो भी कहानी है। फिर आता सीता हरण। अब आप ये बताओ कि सीता इतनी बहादुर थी, रावण धनुष को हिला नहीं पाया, उठा के तोड़ने की बात अलग है। तो बताओ सीता को कैसे उठा के लेके चला गया? ये गप है कि नहीं है, बोलो? हैं? और औरत कोई अगर भागना ना चाहे तो कोई उसको भगा ले जाएगा। और जब भागना होता तो बता देते कि आधी रात को वहीं पर हम मिलेंगे, वहाँ सड़क पर। और उसके बाद यहाँ से निकले, वहाँ से बैठ के बस में या क्या है ट्रेन में निकल गए, ऐसे भागते हैं ना। तो औरत जब तक नहीं चाहती है तब तो भागेगी नहीं। अब आप बता दो, एक घटना ये हो गई, ये ना है। दूसरी बात देखो, दुर्गा की पूजा ये महिलाएं बहुत ज़्यादा करती हैं। हमको कोई इतराज नहीं, कोई माटी गोबर पाथर जो पूजे, जो जैसा पूजेगा वैसा बुद्धि होगी। लेकिन एक बात बताओ, दुर्गा हम पूछते हैं, दुर्गा शादीशुदा थी कि बिना शादी वाली थी? बोलो, जिसकी पूजा करने जाती हैं क्या वो शादीशुदा थी? बोलिए। दुर्गा जो फोटो दिखाया जाता है मूर्ति, क्या वो शादीशुदा थी जिसकी पूजा करने सब जाती हैं? बोलो, शादीशुदा नहीं थी। अच्छा, जिसकी शादी नहीं हुई जिस लड़की की, क्या वो श्रृंगार करती है? नहीं करती है ना। इसका मतलब श्रृंगार वही लड़की करती है जिसकी शादी हो जाती है। और जो उसमें भेषा दिखाया गया श्रृंगार का, इसका मतलब शादीशुदा थी। और उसमें बाघ पर वो बैठा दिखाया गया, और उसका नीचे एक जमीन पर एक आदमी दिखाया गया। एक मूर्ति बनाते हैं ना। ऐसी भी घटना सुने होंगे कि कोई औरत दूसरे मर्द को फंसा के और उसकी हत्या कर देती है। सुने हो कि नहीं सुने हो? ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो किसी के दूसरे अपने मर्द को, अपने पति को दूसरे से मिलकर हत्या करा देती है। तो पूरे सनातन धर्म जो ये ब्राह्मणों का धर्म बनाया गया, उसमें पूरा ये तंत्र निश्चित किया गया। ये तो पैदाइशी का ही झूठ घटना है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, अब ये गप है। भुजा से क्षत्रिय, ये भी झूठ है। पेट से बनिया, वो भी झूठ है। पैदा अगर ये दिखा देते कि एक ब्रह्मा और सरस्वती थे, सरस्वती के 4 लड़के हुए, तब गलत था नहीं ना। अब वो चूंकि झूठ पर आधारित पूरी व्यवस्था निश्चित करना था, ये सारी चीज लिख डाले। और देखे बाप का एक कमाल और इन्हें बेटे का, और बाप का कमाल देखो। विष्णु क्षीर सागर में, क्षीर माने होता दूध, दूध के समुद्र में शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग की सैया पर विहार कर रहे हैं। कौन कौन है? विष्णु और लक्ष्मी विहार कर रहे हैं। अब विहार कर रहे हैं तो बच्चा लक्ष्मी से पैदा होना चाहिए कि विष्णु से पैदा होना चाहिए? बोलो, ये कितना बड़ा गप है। अब उसमें क्या दिखाते हैं? विष्णु के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा पैदा हो गया। अब कोई कहे ये झूठ है तो कहते तू नास्तिक हो। मने तू नास्तिक हो तो भगवान नहीं मानते हो, देवी देवता नहीं मानते हो। तो मने ये भगवान है, देवी देवता जब माने थे आस्तिक। जबकि देखो सच्चाई है, जो सच्चाई पे आस्था रखे वो आस्तिक है, जो झूठाई पर आस्था रखे वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक तो ये जितने पाखंड वाले हैं, जितने भगवान और देवी देवता मानने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, चाहे जिसकी मूर्ति पर पूजा करते हों, वो सब नास्तिक हैं। जो सच्चाई पे आस्था रखता है वो आस्तिक है। लेकिन एक फेसबुक में तमाम आता है नास्तिक, मैं नास्तिक। अब उनका भी दिमाग खराब है, वो भी सही उसका समीक्षा नहीं करते हैं। हम तो कई बार कमेंट लिखे कि भाई नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है, उसका अर्थ जान लो। जैसे कहते हैं शूद्र, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बना है ना। तो शूद्र वर्ण क्या होता है? जो शुद्ध रूप से अपनी मेहनत की कमाई पर आश्रित है, वो शुद्ध आदमी है। कोई ठग कर खाता है, कोई लूट कर खाता है, कोई हेरा फेरी के, यही तीनों तो है ना। और आप शुद्ध रूप से मेहनत की कमाई पर आश्रित हैं। आप अपने आप कहते हो, कहते नीच हो। अब आप कहते हाँ सरकार नीच है। अब 2 जूता मारते हो कि साले हम कैसे नीच हैं, तो फिर नहीं कहता ना। तो आप बहस चलाने की जरूरत है। आप कोई कहे, अभी आप देखिए बात आई, जाति व्यवस्था कैसे मिटेगी। हम जालंधर से लौटे, अम्बाला पहुँचे और जाना था हमको भटिंडा। और उसके बाद कुछ लोग प्रोग्राम में ले गए थे, तो वहाँ से बोले कि कहाँ जाएंगे, दिल्ली चलिए। हम कहे नहीं। अब हम टिकट निकाल के हम स्टेशन पर बैठे थे, 1 घंटे के बाद गाड़ी आना था। तो प्लेटफार्म बैठे थे एक बेंच पर,
एक आदमी आया, कहता है कि आप कबीर पंथ के संत हैं। हम कहा हाँ, आपने ठीक पहचाना। फिर कहता है क्या, आप बताइए आप किस बिरादरी के हैं। हमने कहा आपने गलत नंबर लगा दिया। तो कहे नहीं, आप आखिर किसी बिरादरी से पैदा मने होंगे, जन्म से तो है नहीं, जन्म भी किसी बिरादरी में होगा। हम कहे उससे आपको क्या मतलब है, जात ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान की बात कीजिए, हमको आता होगा तो हम बता देंगे, बाकी जात से क्या मतलब। कहे नहीं, आपको बताने में क्या परेशानी। हम कहे हाँ, हमको परेशानी है। कहें क्या परेशानी है। हम कहे हमारी इतनी उम्र हो गई है, आप अपनी बिटिया या नतनी की शादी ढूंढ रहे हैं या बहन की शादी ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, आपको शर्म नहीं आती, हम शादी करेंगे। अभी जात पूछोगे, फिर गोत्र पूछोगे। अब उसके बाद जैसे हम बोले तैसे भाग गया। अब वहाँ जो और लोग थे हंसने लगे, कहीं आपने संत जी आपने बहुत तगड़ा। तो ये देखिए, ये जात पूछने वाले